तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिए एंड सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियोज़ के अपलोडिंग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, हम सब वैसे तो सब जानते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, आरएनए होता है। बट साइंटिस्ट या यूं कहें कि अगर हम एक ऑथेंटिक तरीके से किसी भी चीज़ को प्रूफ करते हैं तो हमें उसके प्रैक्टिकल जो प्रमाण है वो देने पड़ते हैं। अब प्रैक्टिकल प्रमाण की अगर बात की जाती है तो वो प्रैक्टिकल प्रमाण कहीं ना कहीं किसी एक्सपेरिमेंट से ही हमें देखने को मिलेंगे। मतलब साइंटिस्ट ने कहीं ना कहीं कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा, तब जाके ही वो हमें जो भी प्रूफ्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इसी सीक्वेंस में जो साइंटिस्ट थे, अलग अलग साइंटिस्ट, उन्होंने डिस्कवरी के लिए अपने प्रैक्टिकल किए कि हाँ, हम बताएंगे कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है। मतलब ये बात उस टाइम की है जब ये डिक्लेयर नहीं हुआ था कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है या आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है। क्योंकि आज तो हम प्रेजेंट टाइम के अंदर तो हम सब जानते हैं कि डीएनए है हमारे अंदर, आरएनए भी कई जगह मिलता है। बट अगर हम उस सिनेरियो की, उस टाइम की अगर बात करते हैं तो उस टाइम हमें ये कुछ पता नहीं था। तो इसलिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने जो एक्सपेरिमेंट है, अपने जो प्रैक्टिकल्स हैं वो किए और अपने रिजल्ट्स बताए। तो इन्हीं रिजल्ट्स की और प्रैक्टिकल की सीक्वेंस में हम पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, टॉपिक जो है वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। टॉपिक हमारा है डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल एज ए डीएनए। मतलब डीएनए की एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में खोज कैसे की गई, कैसे उसको प्रमाणित किया गया, उसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ। ग्रिफिथ का प्रयोग यहाँ पे जो वीडियो में आपको जो नोट्स दिख रहे हैं, जो आपको समझाया जा रहा है, वो बिल्कुल शॉर्ट एंड हम कह सकते हैं कि एक एज इट इज जो आपको आंसर में लिखना होता है कॉपी के अंदर, एज इट इज इतना ही बहुत सफिशिएंट है। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि इसमें डिटेल्स नहीं है, हमने हिस्ट्री नहीं देखी। तो वो हिस्ट्री तो आपको हर जगह कहीं ना कहीं मिल जाएगी। हमारा जो मेन काम होता है वो होता है हमारे एक्सपेरिमेंट्स को समझना, जो कि आपको इस वीडियो में बताया गया है। सो आप इसको आराम से देखिए। तो पहला एक्सपेरिमेंट हमारा है ग्रिफिथ का प्रयोग। ग्रिफिथ ने अपना जो प्रयोग किया है वो किया था एक बैक्टीरिया के ऊपर, दैट इज द नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है। दूसरी बात, अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक प्रोकैरियोटिक जीव है। तो इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, जैसे हमारी कई प्रकार की वैरायटी मिलती है, मतलब एनिमल्स में हम जैसे कंसिडर किए जाते हैं ह्यूमंस, तो उसमें भी कई तरीके की वैरायटीज़ होती हैं। तो वैसे ही इस बैक्टीरिया की भी दो वैरायटीज़, दो स्ट्रेन्स, प्रभेद बोलते हैं उसको हिंदी में, दो स्ट्रेन जो है वो पाए जाते हैं। तो उसमें पहला जो स्ट्रेन है वो है यहाँ पे एस टाइप और दूसरा स्ट्रेन है यहाँ पे आर टाइप। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एस और आर का मतलब क्या है। यहाँ पे एस का मतलब है स्मूथ, SMOOTH, और आर का मतलब है यहाँ पे रफ। क्लियर बात है यहाँ पे। तो एस का मतलब यहाँ पे है स्मूथ टाइप, या इसी को हम कहते हैं कैप्सुलेटेड, या इसी को हम कहते हैं पैथोजेनिक। यानी कि एस टाइप का जो प्रकार है इस बैक्टीरिया का, वो कैसा है, रोग कारक है। मतलब अगर इस बैक्टीरिया को किसी जीव में डाल दिया जाता है तो वो जीव कैसा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, मतलब उसको डिजीज़ हो जाएगी। साथ ही ये कैसा बैक्टीरिया है, कैप्सुलेटेड। कैप्सुलेटेड से मतलब है स्टूडेंट्स, मतलब अगर हम हमारी बॉडी की बात करते हैं, हम हमारी बॉडी को कवर करने के लिए कोई ना कोई चीज़ बाहर से डालते हैं या हमारी खुद की बॉडी के अंदर भी मिलती है, तो उस कवर को हम नाम देते हैं यहाँ पे कैप्सूल। तो यानी कि एक तरीके से ये बैक्टीरिया की बॉडी कवर है। तो ये बैक्टीरिया कैसा है, बॉडी कवर के साथ में है, यानी कि कैप्सुलेटेड है और पैथोजेनिक है। ये आपको याद रखना है। सेकंड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आर टाइप, तो ये आर टाइप का मतलब होता है रफ बैक्टीरिया, जो कि नॉन कैप्सुलेटेड होता है। साथ ही ये कैसा होता है, नॉन पैथोजेनिक होता है। मतलब ये जो बैक्टीरिया का प्रकार है ये बीमारी पैदा नहीं करता। इसका मतलब
कि ग्रिफिथ जो है इन दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के जो ये टाइप आपको दिख रहे हैं, इसी दोनों टाइप से अपना क्या करना चाहता था, एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। तो देखते हैं उसने क्या किया। आराम से आप इस वीडियो को देखिए, सब जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। तो ग्रिफिथ ने एस एंड आर टाइप के साथ में जो एक्सपेरिमेंट किए वो आपको इसमें दिखाए गए हैं। देख लिए सबसे पहला कि सबसे पहले उसने क्या किया, तो सबसे पहले उसने एस टाइप जो बैक्टीरिया का प्रकार था उसको क्या किया, एक चूहे के अंदर एंटर करवा दिया। स्टूडेंट्स, ये जो आपको बात यहाँ पे बताई जा रही है ये बहुत सिंपल तरीका है कि हाँ चूहे के अंदर उसने इसको डाल दिया, बट अगर हम इसको प्रैक्टिकली अगर देखें, मतलब अगर कैसे ये प्रक्रिया होती है तो बहुत टिपिकल प्रोसेस है ये। मतलब किसी भी जीव के अंदर किसी चीज़ को इंजेक्ट करना इतना इजी नहीं हो पाता। आप तो केवल इतना सा याद रखिए कि सबसे पहले उसने क्या किया, एस टाइप को किसके अंदर डाल दिया, चूहे के अंदर डाल दिया। और जैसे कि हमने अभी जस्ट पीछे की तरफ देखा था कि एस टाइप कैसा था, बीमार करने वाला था, तो इसकी वजह से चूहा क्या हो गया, बीमार हो गया, देन मीन उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। जब उसने आर टाइप की बात की तो आर टाइप को उसने जब एंटर करवाया तो आर टाइप को एंटर करवाने के बाद में चूहे के अंदर जैसे उसने एंटर करवाया, चूहा क्या रहता है यहाँ पे, अलाइव रहता है, जिंदा रहता है, क्योंकि आर टाइप तो बीमारी पैदा करता ही नहीं है। फिर उसके बाद में उसने क्या किया, थर्ड प्रयोग और किया। तो थर्ड प्रयोग के अंदर उसने क्या किया, एस टाइप जो बैक्टीरिया थे उसको उसने हिट किल्ड किया। हिट किल्ड का मतलब होता है कि उसको उसने टेम्परेचर दिया, और टेम्परेचर देने की वजह से उसका जो भी अंदर का जो भी मटेरियल था, जो भी न्यूक्लियर मटेरियल आप कह सकते हो, जो भी उसका साइटोप्लाज्म है, वो सारा का सारा क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हिट किल्ड। जैसे उसने हिट किल्ड करके उस एस टाइप को चूहे के अंदर डाला तो चूहा क्या रह जाता है, यहाँ पे जिंदा रह जाता है। ये जो थर्ड स्टेप उसने परफॉर्म की, थर्ड स्टेप परफॉर्म करने के बाद में जो रिजल्ट आए वो बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं चौंकाने वाले रिजल्ट आए कि हमने इसको जैसे ही हिट किल्ड किया और जैसे ही इसको चूहे में डाला तो ये चूहा क्या हो जाता है, जिंदा रह जाता है, मतलब मरता नहीं है, ना कोई बीमारी होती है। ग्रिफिथ का दिमाग जो है वो थोड़ा सा चकरा गया कि ये हो क्या रहा है। तो उसने फिर फोर्थ टाइप में, मतलब फोर्थ जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या किया, उसने एस टाइप लिया, हिट किल्ड वाला, मतलब जो हमने थर्ड के अंदर यूज़ में लिया है, प्लस उसने क्या किया, आर टाइप भी साथ में ही यूज किया, मतलब दोनों को मिक्स करके किसके अंदर डाला, चूहे के अंदर। तो उसने क्या देखा, चूहा मर गया। ये क्या हुआ, तो सारी की सारी जो प्रोसेस है उस सारी की सारी प्रोसेस से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि अगर हम सिंगल एस टाइप डालते हैं जब, तो चूहा क्या हो जाता है, मर जाता है। अगर हम सिंगल आर टाइप डालते हैं जब, चूहा जिंदा रह जाता है। तो इतना सा तो हमारे दिमाग में पहले ही भी क्लियर हो गया कि एस टाइप के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से चूहे के अंदर बीमारी पैदा हो गई। सेकंड पॉइंट, लेकिन जब हम एस टाइप को हिट किल्ड करके डालते हैं जब, तो चूहा क्या रह जाता है, जिंदा रह जाता है, मतलब उसमें बीमारी नहीं होती। तो यानी कि इसका इतना सा मतलब है कि एस टाइप के अंदर जो भी चीज़ चूहे को बीमार कर रही थी वो या तो क्या हो गई है, इनएक्टिव हो गई है, या वो क्या हो गई है, डैमेज हो गई है, जो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रही है। लेकिन जैसे ही हम एस हिट किल्ड को आर के साथ में मिक्स करके डालते हैं तो चूहा क्या हो जाता है, जिंदा नहीं होकर के क्या हो जाता है, मर जाता है। इसका मतलब कि एस टाइप के अंदर कोई ऐसी प्रोसेस या कोई ऐसा जो पार्टिकल जो पहले काम नहीं कर रहा था वो आर की हेल्प से अब काम करने लगा है, जिसकी वजह से चूहा क्या हो गया, बीमार हो गया है। तो इन्हीं सारी बातों के बेस पे ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट निकाला। वो रिजल्ट क्या था कि ग्रिफिथ के अनुसार एस टाइप जो हिट किल्ड है उससे कोई ऐसा पदार्थ है, अभी तक वो पदार्थ क्लियर नहीं हुआ, वो है क्या। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसे हम थोड़ी बता पाएंगे क्या पदार्थ है वो, बस हाँ ये बोल सकते कि कोई ऐसी चीज़ है जो उससे निकली है। तो कोई पदार्थ आर टाइप के अंदर ट्रांसफ़र हो गया जिसकी वजह से आर टाइप भी पैथोजेनिक हो गया और चूहा मर जाता है। तो ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, अच्छा था एक्सपेरिमेंट, मतलब एक तरीके से हम कहें कि हमारे लिए हेल्पफुल है। बट यहाँ से ये डिक्लेयर नहीं हो रहा कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, मतलब डीएनए ही वो पदार्थ है जो एस से निकल कर आर में पहुँचा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका इतना सा मतलब है कि ग्रिफिथ का ये जो प्रयोग है इस खोज के लिए असफल रहा। क्लियर बात यहाँ पे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो है हमारा एवेरी, कार्टी और मैक्लियोड, 3 साइंटिस्ट थे, लेडी साइंटिस्ट है ये। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, देखिए स्टूडेंट्स, कि इन्होंने वही जो ग्रिफिथ का बैक्टीरिया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, उसी बैक्टीरिया का इन्होंने यूज़ में लिया।
क्योंकि इतनी बात तो हमारे पास क्लियर हो ही गई थी कि एस टाइप जो है वो बीमारी करता है, आर टाइप का कोई काम ही नहीं है इसमें। तो इसका इतना सा मतलब था कि सारा का सारा जो रोल है वो एस टाइप का ही है यहाँ पे, क्योंकि एस में से ही ऐसा कोई पदार्थ है जो बाहर निकल रहा है, जो बीमार कर रहा है उसको, जो मारने में उसको लगा हुआ है। तो इन्होंने सीधा क्या लिया, एस टाइप का ही यूज़ किया इन्होंने। तो देखते हैं इन्होंने किया क्या है, वो देखते हैं हम। स्टूडेंट्स, यहाँ से एक चीज़ आपको और मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आपने नाम सुना होगा एंजाइम्स का। एंजाइम जो है वो अलग अलग चीज़ के लिए हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम प्रोटीन का डाइजेशन करना चाहते हैं, मतलब प्रोटीन को पचाना चाहते हैं, तो प्रोटीन के एंजाइम अलग होंगे। अगर हम हमारा कोई भी पदार्थ अगर हम उसको क्या करना चाहते हैं, डाइजेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके एंजाइम हमें अलग मिलेंगे। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने उन्हीं एंजाइम का प्रयोग करके अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। देखते हैं कैसे किया। बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग है ये वीडियो, अगर आप इसको थोड़ा सा भी कंसंट्रेट होकर के पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने ये किया कि सबसे पहला जो इन्होंने प्रोसेस की, उस प्रोसेस को हम देखते हैं कि इन्होंने प्रोटीएज एंजाइम जो है, उस प्रोटीएज एंजाइम को इन्होंने लिया पहले एक्सपेरिमेंट में, और प्रोटीएज एंजाइम को इन्होंने एस टाइप के साथ में ऐड किया, और ऐड करने के बाद में इन्होंने क्या किया, उसको चूहे के अंदर ट्रांसफ़र करवा दिया। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या किया, प्रोटीएज को एस टाइप के साथ में ऐड करके चूहे में ट्रांसफ़र करवा दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि चूहा मर जाता है। इसका मतलब तो ये हो गया कि एस टाइप से जो पदार्थ इस चूहे में ट्रांसफ़र हो रहा है वो प्रोटीन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर प्रोटीन की वजह से चूहा मरता, मतलब प्रोटीन के किसी पदार्थ की वजह से चूहा मरता, तो वो तो डाइजेस्ट हो गया ना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या ऐड किया है, प्रोटीएज एंजाइम। और प्रोटीएज का काम ही यही है कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा, मतलब वो प्रोटीन को ट्रांसफ़र नहीं होने देगा किसमें, चूहे में। ओहो, इसका मतलब ये तो प्रोटीन है ही नहीं, मतलब कोई और चीज़ है। मतलब हम उस और चीज़ को फिर वापस इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया देखने के लिए कि वो क्या है। तो इन्होंने सेकंड प्रोसेस में क्या किया, तो इन्होंने सेकंड प्रोसेस में एक नया एंजाइम लिया जिसका नाम है यहाँ पे आरएनएज। और आरएनएज को इन्होंने एस टाइप के साथ में क्या किया, ट्रांसफ़र किया। तो वापस देखा चूहा क्या हो गया, मर गया। ओहो, इसका मतलब आरएनए भी नहीं है, क्योंकि अगर आरएनए से चूहा मरता तो आरएनए तो अब नहीं जा रहा ना अंदर, क्योंकि आरएनए का डाइजेशन कर दिया इस एंजाइम ने, मतलब आरएनए को तो इन्होंने इस एंजाइम ने डाइजेस्ट कर दिया। और अगर आरएनए की वजह से ये चूहा मर रहा होता तो चूहा जिंदा हो जाता अभी तो, क्योंकि हमने इस एक्सपेरिमेंट में यही तो किया है, आरएनएज एंजाइम ऐड किया है एस टाइप के साथ में, जिसकी वजह से आरएनए का डाइजेशन हो जाएगा, देन चूहा जिंदा होना चाहिए था अगर आरएनए की वजह से बीमार हो रहा है तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, और थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो एंजाइम लिया वो था डीएनएज। और डीएनएज एंजाइम लेने के बाद में एस टाइप के साथ जब इन्होंने इसको ऐड किया तो इन्होंने क्या देखा, चूहा क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है या जिंदा रहता है। इसका मतलब यहाँ से एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो निकल के आया कि डीएनए ही क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। बट अभी भी कन्फर्म नहीं थे हम। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेज इन्होंने अपनाई है, इस प्रोसेज के अंदर हो सकता है कि कोई ना कोई पार्ट मिस भी हो सकता है, कोई अदर पार्ट भी मिस हो सकता है। तो ये अभी तक ये कंफर्म नहीं था, क्योंकि हम एक किसी एंजाइम के बेस के ऊपर ये काम नहीं कर सकते। हाँ, हमारा जो डाउट था वो यहाँ से ज़रूर क्लियर हो गया कि हाँ, हो सकता है डीएनए ही वो आनुवंशिक पदार्थ है, लेकिन अभी भी यहाँ से कंफर्मेशन कुछ नहीं आया। क्योंकि स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ को कंफर्म करने के लिए हमें उसकी मॉलिक्यूलर जो मैकेनिज्म है उसका पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक हम मॉलिक्यूल के बारे में पता नहीं लगा पाते, हम ये कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि उसी ही पर्टिकुलर चीज़ से वो चीज़ बीमारी हो रही है। क्लियर बात यहाँ पे? तो यहाँ से बस हमारा हल्का सा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डाउट था वो क्लियर हो गया है कि हाँ, डीएनए ही एक आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है, बट कंफर्म नहीं था। तो यानी कि अगर हम कहें कि ये एक्सपेरिमेंट जो है वो कुछ हद तक सफल रहा, सक्सेसफुल रहा। इसके बाद में हमारा जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है, और लास्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो है हर्शे व चेस का एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट माना जाता है फॉर द जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी के लिए। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट को आप थोड़ा सा ढंग से समझेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हर्शे व चेस के एक्सपेरिमेंट की बात की जाती है तो इन्होंने, ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, दो साइंटिस्टों के नाम है यहाँ पे, हर्शे व चेस। हर्शे व चेस ने अपना जो काम किया है वो किया है इन्होंने बैक्टीरियोफेज के ऊपर। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है।
बैक्टीरियोफेज, फेज का मतलब होता है, फेज वर्ड जहाँ भी आ जाएगा FAGE, उसका मतलब होता है किसी चीज़ को खाने वाला, भोजी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो बैक्टीरियोफेज के साथ में इन्होंने अपना काम किया एक वायरस के साथ में। तो इन्होंने क्या देखा कि एक प्रकार का जो बैक्टीरियोफेज है, अब सीधी सी बात है, बैक्टीरियोफेज का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये किसको खाएगा, बैक्टीरिया को खाएगा। अब खाने का मतलब ऐसा नहीं है कि उसको ये बैठा रहेगा कि आजा मेरे मुंह के अंदर और तू घुस जा, ऐसा नहीं होता, प्रोसेस अलग होती है। खाने का मतलब यहाँ पे होता है कि किल करना या उसके अंदर कोई ना कोई जो भी चीज़ चेंज करने की होती है, वो इसमें ये इसका सबसे बड़ा योगदान होता है। तो देखते हैं इसने किया क्या है। तो इस बैक्टीरियोफेज की बात की जाती है। तो स्टूडेंट्स, दूसरी बात, हर्शे व चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर दो चीज़ का इस्तेमाल किया था। वो क्या था, जैसा कि आपको मैंने हमारी जो लास्ट वीडियो थी स्ट्रक्चर ऑफ DNA की, उसमें बताया था कि DNA के अंदर फॉस्फेट ग्रुप मिलता है, और उस फॉस्फेट ग्रुप को अगर हम समस्थानिक के साथ पे यूज़ करते हैं तो इसने P32 समस्थानिक का यूज़ लिया, किस में, DNA के अंदर। और प्रोटीन में आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन में क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इसने सल्फ़र के समस्थानिकों का प्रयोग किया, और सल्फ़र के समस्थानिक S35 का इसने इस्तेमाल किया। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको सब क्लियर करूँगा। अब कैसे कि स्टूडेंट्स, अगर आप वायरस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मतलब वायरस की स्ट्रक्चर आपने स्कूल लेवल में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, 11th-12th के अंदर नहीं, ये तो 8th क्लास के अंदर आ जाती है वायरस की स्ट्रक्चर क्या होती है। फिर भी नहीं पढ़ी हो तो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर बताऊंगा कि वायरस की स्ट्रक्चर की बात की जाती है। तो वायरस के अंदर बेसिकली आपको मैं बता दूं, उसका वायरस का जो कवर होता है वो एक प्रोटीन से मिलके बना होता है, यानी कि वायरस का जो कवर होता है वो प्रोटीन ही होता है एक तरीके से। तो प्रोटीन है, इसका मतलब उसमें सल्फ़र है। तो अगर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मान के चलिए कि बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया को किल करता है, तो किल करने के दौरान कोई ना कोई चीज़ तो एंटर करनी पड़ेगी ना उसको। भाई बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया को खाने के लिए जाएगा तो वो कोई ना कोई चीज़ पहले उसके अंदर एंटर करेगा, जब भी तो किल करके उसको खाएगा। तो अगर हम कहें कि वो बैक्टीरियोफेज उस बैक्टीरिया के अंदर अपने उस प्रोटीन के किसी भी पार्ट को अगर एंटर करता है, तो हमें वो चीज़ E. coli के अंदर, इसने E. coli का यूज़ लिया था, तो E. coli बैक्टीरिया है, उसमें दिख जाएगी वो। अच्छा, तो इसलिए इन्होंने सल्फ़र के समस्थानिक का प्रयोग किया। हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं प्रोटीन तो नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके जो जेनेटिक मटेरियल है, इस बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल जो है वो DNA है। बेसिकली आपको मैं बता दूं, या DNA, क्योंकि ये वायरस के अंदर जो चीज़ मिलती है, वायरस के अंदर जो डिस्कवरी हुई थी, वो वायरस के अंदर डिस्कवरी हमें पहले हो गई थी कि इसके अंदर एक ऐसा पदार्थ मिलता है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप भी है, और DNA उसका नाम पहले दिया गया था, क्योंकि स्ट्रक्चर तो हमें पता चली जाती है। ये डिस्कवरी बाद में हुई थी कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, बट स्ट्रक्चर तो पता चली गई थी पहले। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फॉस्फेट की, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, फॉस्फेट को इन्होंने इस बैक्टीरियोफेज के DNA के अंदर ऐड कर दिया, तो पता चल जाएगा कि फॉस्फेट अगर ट्रांसफ़र होगा तो फॉस्फेट हमें E. coli में दिख जाएगा। तो इन्होंने दो तरीके से अपने एक्सपेरिमेंट किए। दो तरीके से कैसे किए वो देखते हैं हम, कि पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने फॉस्फेट का यूज़ में लिया। तो फॉस्फेट का जब इन्होंने यूज़ में लिया तो इन्होंने क्या देखा है कि जैसे बैक्टीरियोफेज E. coli के ऊपर ट्रांसफ़र होता है, E. coli के ऊपर अपना मटेरियल ट्रांसफ़र करता है, तो फॉस्फेट E. coli में हमें दिखाई दे गया। ओहो, इसका मतलब E. coli के अंदर ये फॉस्फेट ग्रुप जा रहा है, इसका मतलब ये बैक्टीरियोफेज DNA का ट्रांसफ़र कर रहा है इस E. coli के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि इस बैक्टीरियोफेज से एकमात्र ऐसा पदार्थ जो कि बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो रहा है वो केवल DNA ही